नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में 95% लोग लगातार पैसे गंवाते हैं और सिर्फ 5% लोग ही लंबे समय तक जीत पाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर वो 5% क्या ऐसा जानते हैं जो बाकी 95% ट्रेडर्स नहीं जानते। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट जीतने का राज किसी सीक्रेट इंडिकेटर या किसी हिडन स्ट्रेटजी में छुपा है, लेकिन हकीकत ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा हथियार उनका माइंडसेट और अप्रोच होता है। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक हैं, कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। यानी आपकी सफलता का राज चार्ट या पैटर्न में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में छुपा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे ट्रेडिंग सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूं जिन्हें केवल प्रोफेशनल ट्रेडर्स गहराई से समझते और अपनाते हैं। और अगर आपने इन्हें सीख लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक आम ट्रेडर से बदलकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसी हो जाएगी। तो अगर आप बार बार लॉस से परेशान हैं, अगर आप ट्रेडिंग में स्थिरता चाहते हैं और अगर आप सच में मार्केट से लगातार पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं पहला सीक्रेट और जानते हैं कि असली ट्रेडिंग खेल कहां से शुरू होता है। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमारी पहली सोच यही होती है कि अगर हमें चार्ट पढ़ना आ गया, पैटर्न पहचानना आ गया और कोई बढ़िया सा इंडिकेटर मिल गया, तो बस हमारी ट्रेडिंग लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग की जड़ें चार्ट से नहीं बल्कि आपके दिमाग से शुरू होती हैं। कभी आपने गौर किया है, 2 लोग एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों के पास एक ही जानकारी होती है, लेकिन एक प्रॉफिट बनाता है और दूसरा लॉस में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण साफ है, चार्ट नहीं बदलता, सोच बदलती है, और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट एक्सेप्ट इट। यानी मार्केट का नेचर ही है अनिश्चितता। अब अगर आप इस अनिश्चितता को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो निराशा और डर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी एकदम नए स्तर पर पहुंच जाएगी। याद रखिए, मार्केट हमेशा 2 ही चीजें करता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है। पर दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। हम चाहते हैं कि मार्केट हर बार हमारी प्रेडिक्शन को मान ले। यही सोच हमें बार बार फंसाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को फर्क यहीं से मिलता है। वो सर्टेनिटी नहीं ढूंढते, वो प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं। यहां पर एक सिंपल एग्जांपल सोचिए। आप एक कॉइन टॉस करते हैं, हेड्स आएगा या टेल्स, दोनों ही संभव है। आप चाहे कितनी भी कैलकुलेशन कर लें, कॉइन का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार टॉस करेंगे तो आपको पता है कि करीब 50% हेड्स आएगा और 50% टेल्स। यही प्रोबेबिलिटी है और यही माइंडसेट ट्रेडिंग में अपनाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ट्स या इंडिकेटर्स बेकार हैं। उनका काम है आपको एक फ्रेमवर्क देना, लेकिन वो सर्टेनिटी नहीं देते। असली सर्टेनिटी आपकी साइकोलॉजी में है कि आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देख पा रहे हैं या नहीं। मार्क डगलस एक और जगह कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव नो एक्सपेक्टेशंस, दे सिंपली रिएक्ट टू व्हाट द मार्केट शोज देम। और यही सीक्रेट बहुत गहरा है। अगर आप एक्सपेक्टेशन लेकर बैठते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आपके अंदर डर और लालच दोनों पैदा होंगे और यही इमोशंस आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि कुछ भी हो सकता है और उसी हिसाब से प्लान बना लें, तो आप हर सिचुएशन में प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो असली लर्निंग यहाँ ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का नाम नहीं है, ये दिमाग को ट्रेन करने का खेल है। जब तक आप अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस नहीं करेंगे और हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी नहीं मानेंगे, तब तक आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंसते हैं। और यही बात हमें अगले गहरे ट्रूथ तक ले जाती है, जहां ज्यादातर नए ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सच में मार्केट को प्रिडिक्ट करना संभव है, या फिर हमें कुछ और करना चाहिए? अब देखिए, जब हमने समझ लिया कि मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी पर चलता है, तो अगला बड़ा सवाल यही उठता है, फिर ट्रेडर की असली गलती कहाँ होती है? ज्यादातर लोग यहाँ फंसते हैं कि वो सोचते हैं, मुझे पता है मार्केट अब यहीं से ऊपर जाएगा, या
ये स्टॉक अब क्रैश होने वाला है। लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी की सोच से नहीं चलता, वो अपनी ही लैंग्वेज बोलता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस लैंग्वेज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि रीड और रिएक्ट करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी ट्रेडिंग सही या गलत साबित करने का खेल नहीं है, बल्कि यह प्रोबेबिलिटीज के आधार पर अपॉर्चुनिटीज को मैनेज करने का काम है। अब जरा सोचिए, जब आप प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? आप इंटरनली एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, और अगर मार्केट आपके खिलाफ चला गया तो आप गुस्से, डर और फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। यही वो ट्रैप है जिसमें 90% ट्रेडर्स फंसते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता कि मुझे पता है मार्केट यहीं जाएगा। वो सोचता है, अगर ये लेवल टूटता है तो मैं बाय करूंगा, अगर ये लेवल होल्ड करता है तो मैं सेल करूंगा। यानी वो हर ट्रेड के लिए 2 या 3 सिनेरियोज बनाकर चलता है। प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि प्रिपरेशन। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है, प्रिडिक्शन में ईगो जुड़ जाता है। अगर आपने खुद से कह दिया कि ये ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे चला गया, तो आप अपनी ईगो को बचाने के लिए लॉस को काटने में देर करेंगे। आप उम्मीद करेंगे कि ये वापस ऊपर आ जाएगा, लेकिन मार्केट को आपकी ईगो की कोई परवाह नहीं है। मार्क डगलस लिखते हैं, द मार्केट डजंट केयर अबाउट यू, इट नेवर डिड एंड इट नेवर विल। यानी मार्केट आपका दोस्त नहीं है, ना ही दुश्मन। वो बस वही करेगा जो उसे करना है। अगर आप उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे तो सिर्फ आपको नुकसान होगा। तो यहाँ असली सीख यही है कि मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट मत कीजिए, उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसा वो है, और फिर उसकी हर मूव के हिसाब से प्लान बनाइए। यही अप्रोच आपको उन 95% से अलग कर देती है जो प्रिडिक्शन के चक्कर में अपनी कैपिटल गंवा बैठते हैं। और जब आप प्रिडिक्शन छोड़कर प्रिपरेशन करने लगते हैं, तब आपके लिए ट्रेडिंग का अगला बड़ा ट्रूथ खुलता है। वो ट्रूथ है, भले ही आपके पास बेस्ट प्रिपरेशन हो, अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो भी आप कभी विनर नहीं बन सकते। अब जब आप ये समझ गए कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने की बजाय रिएक्ट करना ज्यादा समझदारी है, तो यहाँ पर एक और गहरी बात आती है। भले ही आपकी प्रिपरेशन कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो आप एक दिन जरूर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। वो सिर्फ एंट्री पर फोकस करते हैं, लेकिन एग्जिट पर नहीं। उन्हें लगता है कि अगर एनालिसिस स्ट्रांग है तो लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी में लॉस होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कितना बड़ा होने देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। इसका मतलब ये है कि आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना तय करना है कि अगर मैं गलत हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा। सोचिए, अगर आप हर बार अपनी कैपिटल का सिर्फ 1% या 2% रिस्क करते हैं, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपके पास अगले 100, 200 या 300 ट्रेड्स तक सर्वाइव करने की कैपेसिटी रहती है। और यही सर्वाइवल आपको उस कंसिस्टेंसी तक पहुंचाता है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है। दूसरी तरफ, अगर आप एक ही ट्रेड में 20% या 30% कैपिटल रिस्क कर देते हैं और वो ट्रेड उल्टा चला गया, तो आपका पूरा ट्रेडिंग करियर वहीं खत्म हो सकता है। यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ लॉसेस को छोटा रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग को भी शांत रखता है। जब आपको पहले से पता हो कि मैक्सिमम लॉस सिर्फ इतना ही होगा, तो आप पैनिक नहीं करेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे और डर में गलत डिसीजंस नहीं लेंगे। मार्क डगलस इस बात पर भी जोर देते हैं कि द बेस्ट ट्रेडर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, दे रिस्क अ लिटिल टू मेक मोर, ओवर एंड ओवर अगेन। यानी प्रो ट्रेडर्स छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और बार बार कंसिस्टेंसी से वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो यहाँ असली सीख ये है कि रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, ये फाउंडेशन है। जैसे एक कार बिना ब्रेक के चल सकती है लेकिन उसका एक्सीडेंट फिक्स है, वैसे ही ट्रेडिंग बिना रिस्क कंट्रोल के कुछ समय चलेगी लेकिन अंत में क्रैश होना तय है। और जब आपका रिस्क कंट्रोल स्ट्रांग होता है, तब आप मार्केट की हर मूव को कामली देख पाते हैं। तब आपको लॉसेस डरावने नहीं लगते, बल्कि वो आपके लिए प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं।
अब यही प्रोसेस हमें अगले बेहद महत्वपूर्ण ट्रूथ तक ले जाता है, क्योंकि रिस्क को कंट्रोल करने के बाद भी एक चीज़ है जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को तबाह कर देती है, और वो है उनका खुद का इमोशंस। अब सोचिए, आपने अपनी प्रिपरेशन की, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की गलती नहीं की और रिस्क मैनेजमेंट भी सेट कर लिया, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ट्रेडर्स क्यों हारते हैं? इसका जवाब एक ही है, इमोशंस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स के साथ नहीं होती, बल्कि अपने ही अंदर होती है। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो लालच, ग्रीड, आपको कहता है थोड़ा और रुको, बड़ा पैसा मिलेगा। और जब आप लॉस में होते हैं तो डर, फियर, आपको कहता है शायद मार्केट वापस पलट जाएगा, अभी एग्जिट मत करो। ये दोनों इमोशंस आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को नष्ट कर देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट जनरेट योर इमोशंस, यू डू। यानी मार्केट सिर्फ अपना काम कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, लेकिन उसकी हर मूव पर आप कैसा महसूस करते हैं वो आपके अंदर से आता है। अब एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा और वो 35 पर चला गया। अगर आपके अंदर डर हावी हो गया तो आप बिना सोचे समझे लॉस में बेच देंगे। वहीं अगर आप लालच में आकर सोचेंगे कि ये ज़रूर वापस ऊपर आएगा, तो आप स्टॉप लॉस भी हटा देंगे और बड़ा नुकसान खा लेंगे। मार्केट वही कर रहा है जो उसे करना है, असली डैमेज आपके इमोशंस करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि उनका असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि उनका खुद का अनकंट्रोल्ड माइंड है। इसलिए वो हर डिसीजन को प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, ना कि मोमेंटरी फीलिंग के हिसाब से। यही कारण है कि उनके लिए ट्रेडिंग बोरिंग होती है, एक्साइटिंग नहीं। क्योंकि एक्साइटमेंट का मतलब है इमोशंस और इमोशंस का मतलब है गलतियां। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जब तक आप अपने इमोशंस को डिटैच नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट में कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। वो कहते हैं, व्हेन यू लर्न टू एक्सेप्ट द रिस्क, यू एलिमिनेट द इमोशनल स्ट्रगल। यानी जब आप पहले से रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फियर और ग्रीड दोनों अपनी ताकत खो देते हैं। और यही चीज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मूल है। जब आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर लेते हैं कि हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी है और लॉस भी बस एक प्रोसेस का हिस्सा है, तब आप मार्केट में एक नए लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात आती है। मान लीजिए आपने इमोशंस पर काबू पा लिया, रिस्क कंट्रोल कर लिया और हर डिसीजन डिसिप्लिन से लेने लगे, तो क्या इतना काफ़ी है? जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता का असली पैमाना सिर्फ एक चीज़ से मापा जाता है, कंसिस्टेंसी। अब जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेते हैं, तब असली सवाल उठता है, आगे बढ़कर सक्सेस कैसे मेजर होगी? क्या एक बड़ा प्रॉफिट आपकी सक्सेस है? क्या एक लकी ट्रेड आपको विनर बना देता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असली सक्सेस मेजर होती है कंसिस्टेंसी से। मार्केट में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दो बार बड़ी कमाई कर ली, लेकिन फिर सब गंवा बैठे। कारण ये कि उन्होंने ट्रेडिंग को लॉटरी समझ लिया, बिजनेस नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और मैराथन में जीतने के लिए स्टैमिना चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं, अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज सिंपली समवन हु कैन कंसिस्टेंटली डू व्हाट नीड्स टू बी डन। इसका मतलब ये है कि सक्सेस किसी मैजिक फॉर्मूला से नहीं आती, बल्कि हर दिन डिसिप्लिन से वही सही काम करने से आती है। अब आप सोचिए, अगर आप एक महीने में 5 ट्रेड करते हैं और उसमें से 3 बार जीतते हैं, 2 बार हारते हैं, लेकिन हर बार रिस्क मैनेज करते हैं और प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करेगा। वहीं अगर आप एक बार जैकपॉट लगाने की कोशिश करेंगे तो शायद एक दिन आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन अगले ही दिन सब खो देंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर बार प्रोसेस को रिपीट करें। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग रिपीटिशन आपको प्रोफेशनल बनाता है। जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस रोज रोज छोटे छोटे सेल्स करके आगे बढ़ता है, वैसे ही एक ट्रेडर छोटे छोटे प्रॉफिट्स और कंट्रोल्ड लॉसेस से अपनी इक्विटी कर्व स्टेडी रखता है। मार्क डगलस की एक और लाइन यहाँ बहुत फिट बैठती है, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। यानी कंसिस्टेंसी मार्केट से नहीं आएगी, वो आपके डिसिप्लिन और साइकोलॉजी से आएगी। एक और बात समझना जरूरी है, कंसिस्टेंसी सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है,
ये आपके माइंड को स्टेबल रखने की भी बात है। जब आप प्रोसेस को बार बार फॉलो करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी फियर कम होती है और आपका दिमाग प्रिडिक्ट करने की आदत छोड़ देता है। तब ट्रेडिंग आपके लिए एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस बन जाती है, ना कि इमोशनल रोलर कोस्टर। और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। जब आप स्मॉल कंसिस्टेंट गेन्स बनाने लगते हैं तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करने लगता है। यही कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है, न कि एक बार का जैकपॉट। लेकिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना आसान नहीं है। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे बढ़कर खुद को बार बार रिमाइंड करना पड़ता है कि मार्केट के बाहर भी आपकी जिंदगी है। इसलिए हर बार जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। अब यहीं से हमारी लर्निंग एक और गहरी डिमेंशन में जाती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म विजन हो और आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करें। तो सवाल ये उठता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह कैसे देखते हैं और रिटेल ट्रेडर्स कहां गलती कर बैठते हैं? जब आपने कंसिस्टेंसी को समझ लिया तो अगला कदम है उसे सस्टेन करना। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग को एक हॉबी या क्विक मनी मशीन समझते हैं। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, और जब तक आप इसे उसी सीरियसनेस से ट्रीट नहीं करेंगे, आप कभी भी प्रोफेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब सोचिए, एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस कैसे चलाता है। उसके पास प्लान होता है, बजट होता है, रिस्क कैलकुलेशन होती है और सबसे जरूरी पेशेंस होती है। वो जानता है कि हर दिन प्रॉफिट नहीं आएगा, कभी कभी लॉस भी होगा, लेकिन उसका फोकस डेली रिजल्ट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है। यही अप्रोच एक ट्रेडर को भी रखनी चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। यानी बिजनेस माइंडसेट के बिना कंसिस्टेंट सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेडिंग में भी आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा, जैसे किसी कंपनी का बिजनेस प्लान होता है। आपका स्ट्रेटजी वही है जैसे कंपनी का प्रोडक्ट, आपका रिस्क मैनेजमेंट वही है जैसे कंपनी की कॉस्ट कंट्रोल, और आपका कैपिटल वही है जैसे कंपनी का इन्वेस्टमेंट। अब सोचिए, अगर कोई बिजनेसमैन बिना प्लान, बिना कॉस्ट कंट्रोल और बिना स्ट्रेटजी के मार्केट में उतर जाए तो क्या वो सरवाइव करेगा? बिल्कुल नहीं। यही हाल उन ट्रेडर्स का होता है जो बिना प्लान के मार्केट में आते हैं। बिजनेस माइंडसेट का मतलब है कि आप हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह देखें। मान लीजिए, एक शॉपकीपर रोज दुकान खोलता है, लेकिन हर कस्टमर से प्रॉफिट नहीं कमा पाता। फिर भी वो दुकान बंद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ओवरऑल सेल्स ही बिजनेस को चलाएगी। उसी तरह हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंसी जरूरी है। मार्केट में अक्सर लोग छोटी छोटी हार से डर जाते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन जानता है कि छोटी कॉस्ट लॉस होती है, लॉन्ग टर्म में वही उसकी ग्रोथ का हिस्सा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट चाहिए। आप लॉसेस को फेलियर की तरह मत देखिए, बल्कि बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखिए। मार्क डगलस भी कहते हैं, लॉसेस आर सिंपली द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन द मार्केट। इस सोच से आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं और हर ट्रेड पर प्रेशर नहीं डालते। अब एक और बात, जब आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखने लगते हैं तो आप नेचुरली रिकॉर्ड्स मेंटेन करने लगते हैं, जैसे कोई कंपनी अकाउंटिंग करती है। ये रिकॉर्ड्स आपको क्लैरिटी देते हैं कि कौन सा सिस्टम काम कर रहा है और कौन सा नहीं। यहीं से इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है। और बिजनेस माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप शॉर्ट टर्म इल्यूजन से बच जाते हैं। मार्केट कभी भी आपको जल्दी अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप बिजनेस की तरह सोचकर पेशेंस और डिसिप्लिन से चलते हैं तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग आपको उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगी जिसकी हर ट्रेडर को तलाश होती है। तो यहाँ पर पिक्चर और क्लियर होती है। ट्रेडिंग को हॉबी की तरह मत देखिए, इसे सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप मार्केट के सामने एक प्रोफेशनल बनकर खड़े होते हैं, ना कि गैम्बलर। लेकिन अभी भी एक और गहरी चीज बाकी है। बिजनेस माइंडसेट बनाने के बाद भी कई ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली मास्टरी तब आती है जब आप मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जब आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखना सीख लेते हैं, तब भी एक बहुत बड़ी चैलेंज सामने आती है।
मार्केट की अनसर्टेनिटी, क्योंकि सच ये है कि कोई भी ट्रेडर, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा और यही सच बहुत से ट्रेडर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यही वजह है कि वो बार बार ओवर एनालाइज करते हैं, बार बार प्रिडिक्शंस में उलझ जाते हैं और जब मार्केट उनके खिलाफ जाता है तो पैनिक कर जाते हैं। लेकिन मार्क डगलस ने साफ कहा है, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव लर्न्ड दैट दे डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। यानी सक्सेसफुल ट्रेडर को फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर उसका एज काम करता है तो लॉन्ग टर्म में वो जीत जाएगा। ट्रेडिंग का असली कॉन्फिडेंस अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करने से आता है। आप जानते हैं कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि आपके पास एक डिफाइंड रिस्क है, एक क्लियर स्ट्रैटेजी है, और अगर आप कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होगी। अब जरा सोचिए, जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले आपका फियर कम हो जाता है, क्योंकि अब आप हर ट्रेड को आउटकम से नहीं, प्रोसेस से जज करने लगते हैं। दूसरा, आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो जाती हैं। आप समझ जाते हैं कि मार्केट से 100% जीतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 60% या 70% एक्यूरेसी भी आपको रिच बना सकती है अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है। और तीसरा, आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मार्केट को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। यही वो माइंडसेट है जो आपको गैम्बलर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। मार्क डगलस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना ही अल्टीमेट ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। जब आप यह माइंडसेट अपना लेते हैं, तब हर ट्रेड आपके लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, ना कि किसी तरह का इमोशनल रोलर कोस्टर। यही शिफ्ट आपके अंदर वो कामनेस लाता है जिसकी वजह से आप बड़े प्लेयर्स की तरह सोच पाते हैं। अब आप किसी ट्रेड से डरते नहीं, किसी लॉस से टूटते नहीं और किसी प्रॉफिट से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। आप बस प्रोसेस पर फोकस करते हैं और मार्केट को उसका काम करने देते हैं। और यही वो सीक्रेट है जिसे बहुत कम ट्रेडर्स समझ पाते हैं। सर्टेनिटी नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना ही आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट तक ले जाता है। अब अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। आपने सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल्स या चार्ट्स की बात नहीं है, बल्कि सबसे पहले माइंडसेट की गेम है। फियर और ग्रीड को हैंडल करना, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करना और सबसे आखिर में अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। यही वो फाउंडेशन है जिस पर प्रोफेशनल ट्रेडिंग खड़ी होती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही इन कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करना शुरू कीजिए। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपने रोज के ट्रेडिंग डिसीजंस में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूबल लगा हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी जर्नी में ग्रो कर सकें। और सबसे ज़रूरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरह के और भी गहरे इंसाइट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। याद रखिए, मार्केट कभी आसान नहीं होगा, लेकिन सही माइंडसेट और सही अप्रोच के साथ आप इसे अपने फेवर में बदल सकते हैं। जैसा कि मार्क डगलस ने कहा है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट।